टाइटल है ना मेरी सहेली जी। अगर मैं बात यहाँ से शुरू करूँ, उन मेरी सहेलियों से जो मेरी सहेली को ड्रग की तरफ लेकर जाती हैं, बड़ी बदकिस्मती से मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि जब मुझे सैकड़ों फ़ोन आते हैं हमारी हेल्पलाइन पे, तो हम सर्विसेज भी फ्री देते हैं ड्रग्स के वाले से, ट्रीटमेंट साइड पे। आप बिलीव करें कि मैं इस फील्ड से 30 साल से ज़्यादा हो गए काम कर रहा हूँ। जब मुझे किसी फैमिली से ये फ़ोन आता है ना कि जी हमारी बच्ची नशा कर रही है, आप बिलीव करें मेरा जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। और मैं, वो मुझे सवाल करें, मैं उनसे सवाल करता हूँ आपने अपनी बच्ची को क्यों नहीं कंट्रोल किया, आपने अपनी बच्ची को किस तरह, वो बताते हैं जी हमारी बच्ची यूनिवर्सिटी गई। ज़ुल्फ़िकार साहब मुझे ये बताएं सबसे पहले तो रीजंस क्या है? रीज़न इसके बहुत सारे हैं जी। देखिए जो पहले आज से 20 साल पहले रीज़न थे ख़वातीन में आने के, वो ये थे जो हमने स्टडी की उस वक्त भी और अभी भी। पहले रीज़न ये थे कि जी घर का सरबराह जी चला गया है गल्फ में कमाने के लिए, 5-5 साल बाहर है। अब जाहिर बात औरत है, उसने शादी की है और मर्द के बगैर कितनी देर रहेगी। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन थी जो डाइवोर्स शुदा थी, यानी जिन तलाक हमारे सोसाइटी में एक स्टिग्मा है, और वो जो ख़वातीन थी उन्होंने डाइवोर्स जब ली तो एक नाम उन पे लेबल लग गया, उन्होंने अपनी फ्रेंड्स की वजह से ये नशा शुरू किया। फिर जो प्रोफेशनल मेडिकल की स्टूडेंट थी, लाहौर के मुख्तलिफ 2-3 कॉलेज थे जहाँ बच्चियाँ इम्तहान नहीं, एग्जाम नहीं पास कर सकती थी, घर वालों को धोखा दिया। मेडिकल की स्टूडेंट प्रोफेशनल स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो ड्रग की तरफ उस वक्त आ रही थी। फिर ऐसी ख़वातीन थी जो जिसके घर वाला जो नशा कर रहा था वो उनको थ्रेट करती थी कि अगर तुमने नशा ना छोड़ा तो मैं भी नशा शुरू कर दूंगी। ये वो और आज के जो रीज़न है, अभी मैं आपको आज के रीज़न की खासकर ख़वातीन के हवाले से, अभी हम ना हर साल एक रिपोर्ट और मंथली रिपोर्ट जारी करते हैं ड्रग्स के हवाले से। 2-3 साल से हमने ना ये डाटा जो फैमिली ब्रेक डाउन है, लाहौर की तकरीबन 274 यूनियन काउंसिल है। अभी 2023 की जो हमने रिपोर्ट जारी की है, आप परेशान होंगी सुन के कि खुला का रेट ज़्यादा हो गया, खुला की रेशो ज़्यादा, खुला की रेशो 6000 प्लस है लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल में, और जो तलाक की रेशो है वो तकरीबन 5000 से प्लस है। और पिछले 2022 की निस्बत 23000 में इजाफा हुआ। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी खामन नशा करता है, बच्चों को मारता है, खर्चा नहीं देता, और ये वो चीज़ें थी कि जनाब जिसकी वजह से उन्होंने खुला लिया। अब जो मेन काजेज़ हैं, रीज़न है, यानी जो खासकर फीमेल स्टूडेंट है उनमें क्यों नशा होता है। बच्चियाँ जो अगर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई में नाकाम है या कोई ऐसी दोस्त नशा कर रही है तो उसको कहती है कि चलो ये तुम ड्रग इस्तेमाल कर रहे हो। आजकल जो ज़्यादा कॉमन ड्रग है वो आइस है। बच्चा और बच्ची, उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल ख़वातीन है। अभी मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी जिसमें प्रोफेशनल से मुराद है कि प्रोफेशनल फील्ड में जो ख़वातीन है वो फीमेल ख़वातीन जो आर्ट्स की स्टूडेंट हैं, जो और मेडिकल की स्टूडेंट हैं, मेडिकल के डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, मेडिकल की नर्सें बहुत ज़्यादा हैं। अब तो वो अस्पतालों के अंदर जो आप ड्रग चली गई है। देखिए मेरा सवाल ये है कि हमें नशे पे बात करने की जरूरत है कि किसी भी इंसान को नशे का आदी नहीं होना चाहिए, या हम सिर्फ ख़वातीन के नशे की बात करना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नशे की बात करने की जरूरत है कि बेख्वाह लड़की हो, लड़का हो, औरत हो, मर्द हो, उनको नशे का आदी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए इक्वली। हम इस तरफ भी आ रहे हैं। बेसिकली मैं चाहती हूँ कि हम लोग पहले अपने जो नाजरीन है, जो व्यूअर्स हैं, हम उनके साथ सब स्टेप बाय स्टेप एज अ लैडर लेके चले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि हम रूट कॉजेस भी बात करें, रूट कॉजेस के साथ साथ हम उसके ओवरकम पे भी बात करेंगे, प्रिकॉशंस पे भी बात करेंगे। कई सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा यही इख्तिलाफ रहता है। हमें बात तो खुल के करनी चाहिए, कुछ सुनने के लिए भी तैयार हो। बेसिकली हमारी अवेयरनेस कैंपेन भी है। देखें हम डिनाइल में हैं। लाहौर की सड़कों पे आज कितनी ख़वातीन नशा कर रही हैं, किसी के पास, हमारे पास डाटा हम शो करते हैं 7 से 8,000 लाहौर में 120 मकामात से ज्यादा हैं। 30 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट उसको कहते हैं जहां 40-50 मर्द हैं और 10-12 ख़वातीन बैठी हैं। ठीक है ज़ुल्फ़िकार साहब, आपने प्रोफेशनल वुमेन की तो बात की। मैं चाहूंगी कि एज एन एजुकेशनिस्ट आई वुड लाइक यू टू पुट लाइट ऑन द यूथ एज वेल। व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल यूथ, हम ऑब्वियसली बाकी जेंडर्स पे भी बात करेंगे, लेकिन स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मेरी सहेलियां, सो आई वांट टू गिव अवेयरनेस एंड मेक अवेयरनेस एंड क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग वुमेन, फीमेल्स, टीनेजर्स। आप बताएं, आप एजुकेशनिस्ट है, फीमेल यूथ जो है, जो टीनेजर्स है, हु आर एक्चुअली पासिंग द एज ऑफ टीनेज लाइफ, आप पढ़ाती हैं, आपने कितना देखा है, इस एक्सपीरियंस किया आपने? अच्छा, एज फार एज यूनिवर्सिटी इज़ कंसर्न, द कैंपस इज़ कंसर्न, मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं कि उधर आपको खुले आम लोग ड्रग्स करते या स्मोकिंग करते नज़र इसलिए नहीं आते। आई एम नॉट सेइंग कि दे डोंट डू इट,
बहुत ज़्यादा इस एज ग्रुप के लोग ड्रग्स कर रहे हैं, नशे के आदी हैं और डिफरेंट फॉर्म्स की ड्रग्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं. वेप इज़ वेरी कॉमन इवन अमंग द टीनेजर्स. माय फ्रेंड्स और कॉलीग्स, उनके बच्चे इंक्लूडिंग गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, जो कि अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं. आई वुड नॉट नेम. बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जो हैं यहाँ पे, वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एंड दिस द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कि शी शेयर्ड इट विद मी कि मेरी बेटी ये कर रही है और मेरा बेटा ये कर रहा है. शी वाज वेरी मच कंसर्न्ड. तो द थिंग इज कि दे आर डूइंग इट और वो कहते हैं मामा क्या हो गया इसमें, व्हाट्स रॉन्ग इन इट, आप इतनी बैकवर्ड हैं, आप इस तरह से सोच रही हैं. ये सब they are normalizing it ना. दे आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज इट, लेकिन उनके पीयर प्रेशर की वजह से. वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर इज पीयर प्रेशर. जैसे अभी बात हुई है कि मेरी सहेली, मैं अगर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी, व्हाई डोंट यू ट्राई इट. एक अगर आप सूटा लगाएंगे तो उसके बाद दूसरे पे जाएंगे. एवरी टाइम यू कम अक्रॉस, अगर आप ज्यादा नहीं कंज्यूम कर सकेंगे तो ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज. लोग एडवेंचर के लिए स्टार्ट करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो जाके एडिक्शन बन जाती है. एडवेंचर, पीयर प्रेशर, देन ट्राइंग टू फिट इन, एंड द फोर्थ कॉज इज, उसको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं, वो है स्ट्रेस जो ग्रोइंग एज में आप पे होता है. कॉन्फिडेंस का लैक होता है जो आपके अंदर. एजुकेशन का. यस, एजुकेशन का एज वेल एज दैट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट आपने इतने वो मार्क्स नहीं लिए, वो 3 पॉइंट क्या है? नहीं, इवन मार्क्स के अलावा मैं आपको बता दूं, सेल्फ एस्टीम के इश्यूज आप बात कर रही हैं. मैं वो थोड़ा सा एक बात ऐड कर लूँ. जैसे मैं बिजनेस और आईटी के इदारे में पढ़ाती हूँ. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू ग्रूम आवर स्टूडेंट्स. और एक सरकारी इदारा है तो उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं. ए लेवल्स के बैकग्राउंड से भी आते हैं और देहात से भी आते हैं. बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ कि उनको प्रेजेंटेशन के लिए कहा जाता है, दे आर अनएबल टू परफॉर्म इन द प्रेजेंटेशन. पब्लिक स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द चैलेंजिंग आस्पेक्ट फॉर देम. दे ट्राई टू अवॉइड इट. ग्रुप में 5 लोग हैं तो कहेंगे एक से करवा लें, बाकियों से ना करवाएं. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. देयर आर मेनी अदर थिंग्स, और बहुत से फैक्टर्स हैं. तो ये एक दो छोटी सी आपकी जो बातें बता रही जिस आपने ना बात की स्ट्रेस की, कि स्ट्रेस इज द मेजर वन ऑफ द फैक्टर्स. क्योंकि ग्रोइंग एज में स्ट्रेस होता है, ग्रोइंग एज में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, प्लस आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, Identity crisis, इंडिविजुअलिटी very को फिगर आउट कर रहे होते हैं. इसमें बहुत सारी इस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रेस घर को के लेके माहौल होती की है. वजह से भी होता है कि ट्रिगर्स घर यू के एंड माहौल लीड्स का यू भी टू. फैक्टर होता है क्योंकि obviously स्ट्रेस matters. घर के माहौल से भी आ रहा होता है. बहुत ज़्यादा कंपिटेटिव एनवायरनमेंट है, ग्रेड्स के पीछे आपको अच्छा परफॉर्म करना है, जॉब्स लेनी है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हम इतनी फीसें दे रहे हैं, तुम लोगों ने अच्छा परफॉर्म करना है. फिर उस स्ट्रेस को कोप करने के लिए, लेकिन मेन इसमें आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस स्टार्ट करते हैं. पीयर प्रेशर का बहुत ज़्यादा रोल होता है. और वही बात के फिगर, जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है तो आसपास वाले दोस्त ने कहा तुम ये फिगर आउट ये करके देखो, क्योंकि मेरे पास यू विल फील रिलैक्स. हाँ, मेरे पास बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, इवन दे क्लेम कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो वेप नहीं कर रहा. Yes, I एवरी would स्टूडेंट. second मैं that. कहती हूँ मैं कैसे मान लूँ कि हर बच्चा कर रहा है. वो कहते हैं इट्स अ सोशल थिंग नाउ कि हर बच्चा वेप एक करे. trend पेरेंट्स को बन तो गया, पता ही नहीं fashion बन गया, है. right? एक यूएसपी जैसी Right, चीज मैंने right, देखी, पेरेंट्स right. आके बताते हैं एक यूएसपी जैसी चीज तो देखी क्या है वो बच्चे के. स्टडीज की आप बात करी थी, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर बच्चे लेते भी हैं तो क्या देर तक जागने के लिए, तैयारी करने के लिए? उसमें उनकी परफॉर्मेंस शुरू में तो बढ़ती है क्योंकि देखिए डोपामीन release ये जो है, हमारे हार्मोन जो है. हमारे ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो मूड रेगुलेट करते हैं. उसमें वन ऑफ द मेन केमिकल इज डोपामीन. डोपामीन का ताल्लुक है प्लेजर से. ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमें एक फीलिंग ऑफ प्लेजर, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन देता है, फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट देता है. सो जब आप ये यूज़ करते हैं, आपको वो थोड़ी देर के लिए आपका जो स्ट्रेस होता है वो थोड़ा कम होता हुआ फील होता है और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. आपकी शुरू में परफॉर्मेंस भी बढ़ती है. सो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, और जिस तरह इन्होंने कहा मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा होती है ड्रग्स की. सो पर्टिकुलरली ये वेप वगैरह नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जैसे मिथाइल फेनेडेट हो गया, एटमॉक्सिटिन हो गया. ये डिफरेंट ड्रग्स को इनकी एक्सेस ज़्यादा होती है. फिर ये उन ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं. क्रिस्टल मेथ, मिथाइल फेनेडेट, ये उनमें आते हैं. फिर जब वंस यू स्टार्टेड, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टार्ट करता है वो इसका आदी भी हो जाता है. सो एडिक्शन का फिनोमेना बहुत डिफरेंट है. अगर आप, लेकिन नो वन नोज, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, नहीं पता कि मैं कब एडिक्शन में चली जाऊँ. ठीक है, Dependency जब आपकी हो. डिपेंडेंट, इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, मेरे अपने ब्रेन के रिसेप्टर्स का भी रोल होता है, मेरे करंट लाइफ के सर्कमस्टांसेस का भी रोल होता है, मैं कितना फ्रिक्वेंसी से यूज़ करती हूँ. सो एडिक्शन तो एक
पर्टिकुलर डिसऑर्डर है, जैसे हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर Right. कहते हैं, तब ये एक बीमारी बन जाती है। तब आपके कस्में वादे देने से, आपके इंसिस्ट करने से कि तुमने मेरी खातिर नहीं करना, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया तुम पे, तुम आज से वादा करो या उसको बंद कर लेना, क्योंकि उस टाइम ये एक डिसऑर्डर बन चुका है। जब आप अचानक से छुड़वाते हैं, उसके ब्रेन के रिसेप्टर्स में चेंजेस आ रही हैं। जब अचानक से छुड़वाते हैं तो उसकी ऐसे जान निकलती है उसकी, Because he's dependent to certain those chemicals जो कि उसको artificially मिल रहे हैं। रिसेप्टर्स में वो एक्ट कर रही है। अब right. एकदम से बंद हुआ तो उसकी तो जान निकलती है। फिर वो सब्सटेंस छोड़ना भी चाहता है तो सब्सटेंस उसे नहीं छोड़ता। सो ड्रग यूज डिसऑर्डर को एज ए ड्रग यूज डिसऑर्डर ही ट्रीट किया जाता है। फिर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, जितने भी प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं, ताकि उसकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की जाए, विड्रॉल्स की मैनेजमेंट की जाए, फिर साइकोथेरेपी सेशंस किए जाएं कि व्हाई एट फर्स्ट प्लेस उसने ये सब्सटेंस लेना स्टार्ट किया। ठीक है, उन फैक्टर्स को भी we will get to the process of the अच्छा, treatment as इसमें- well. जुल्फ़िकार साहब, Yes. आपसे अगर एक बात पूछूं, वो कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो लोग जो हैं वो कहते हैं ये नॉर्मल है, इनकी कोई एडिक्शन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि है, जैसे कि वेप है, सिगरेट आ जाती है, लोग देखिए यूजुअली एडिक्शन में जो पहला प्लेयर आप फर्स्ट डे एनी सब्सटेंस, चर्स, हीरोइन, बंग, शराब, एस्टेसी, एलएसडी टैबलेट, आइस, कोकीन, जो फर्स्ट प्लेयर आपको फर्स्ट डोज में मिलता है ना, वो मरते दम तक आपको नहीं मिलता। उसी प्लेयर को लेने के लिए आप डोज को इंक्रीज करते हैं। आपके डोपामाइन जो मैडम ने अभी कहा, हार्मोन, वो जो आपको प्लेयर देने, वो आपको जब वो प्लेयर नहीं मिलता आप उसकी डोज को बढ़ाते हैं, डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है। उसकी मिसाल ये है, देखिए ये चाय का कप है ना, मैं मैक्सिमम 1 चाय का कप पीऊंगा, दूसरा मैं पीऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग। ड्रग्स में भी यही है, पहले आप सिगरेट का सहारा लेंगे, सिगरेट इज ए फर्स्ट स्टेप, वेपिंग इज ए फर्स्ट स्टेप, ई सिगरेट इज ए फर्स्ट स्टेप, जो निकोटीन पैचेस इज ए फर्स्ट स्टेप, वो नस्वार इज ए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आप चर्च पे आते हैं, चर्च के बाद आप शराब पे आते हैं, शराब के बाद आपकी बॉडी का आप क्रॉस एडिक्शन करते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको आगे की तरफ ले। अब डिपेंडेंसी जब आपकी हाई हो जाती है, एडिक्शन में जो इसकी डेफिनेशन है इंटरनेशनल, वो ये है, दिस इज ए ब्रेन डिजीज, लॉन्ग लास्टिंग, मैनेजेबल, नॉट क्योरेबल। ये क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है। जिस तरह आप अगर आप डिपेंडेंसी आपकी हाई हो जाती है, अब देखें अक्सर लोग शादी ब्याह में 6 महीने बाद, 2 महीने बाद करते हैं, हम उसको ड्रग एडिक्शन नहीं कहेंगे, हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अब आइस की जो बात कर रहे हैं ना, आइस इस वक्त एक बड़ा थ्रेट है। वेपिंग में बच्चे, मैं बात भूल ना जाऊं, बच्चे इस वक्त जो अभी रिकॉर्ड हो रहे हैं केसेस, वो वेप में आइस का लिक्विड सिंज के जरिए इस्तेमाल करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आइस आपको 30 घंटे नींद नहीं आने देती, आपको जगाती है। 30 घंटे। और वही जिस तरह मैडम ने कहा कि सब्सटेंस आप छोड़ना चाहते हैं, नहीं, एक वक्त वो आता है कि आपको आइस प्लेयर देती है, आपको जगाती है। आप लेकिन आप ये देखें ना कि यूथ में आप जब बात करते हैं आइस की, तो ये बताए कि ये इजी टू अफोर्ड है या हाउ डू दे गेट टू मैनेज, बिकॉज यूथ है, बच्चे हैं, उनकी इतनी पॉकेट मनी तो नहीं होगी, तो किस तरह से आप देखिए जो एडिक्शन है ना, वो भी डाइवर्शन पे चली गई है। ऑर्गेनिक ड्रग को हम भूल गए हैं, अब केमिकल ड्रग्स पे आ गए हैं सारे। अब अभी जो WHO देखे, ये 3 साल पहले हम जब ये वेप और आइस और सॉरी वेप और जो ई सिगरेट एंड जो निकोटीन पैच, उसके खिलाफ जब आवाज उठाते थे, हम पे प्रेशर डाला जाता था कि आप आवाज ना उठाएं। अब देखें WHO ने वर्ल्ड लेवल पे ये नो टोबैको डे पे ये डिक्लेयर किया है कि ये एक जो आर्टिफिशियल निकोटीन है, ये एक बहुत बड़ी लहर है ड्रग्स की, आने वाले सालों में ये हमें तबाह बर्बाद कर देगी। और देखिए उन्होंने तादाद कितनी बताई है, एज ब्रैकेट कहां पहुंच गया है, एज ब्रैकेट 12 साल से लेके 15 साल तक यूथ का आ गया है, जिसमें तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख नौजवान उन्हें बताएं पूरी दुनिया में। और हमारे यहाँ भी देख लें, जो हमारा नेशनल सर्वे था 2013 का, जो गवर्नमेंट ने शाया किया, 6.7 मिलियन, उसमें यह कहा गया कि आप 0.5% उसमें इजाफा कर दें। बीइंग एज एक्सपर्ट मैं अब भी कह सकता हूं कि नाउ एट द मूवमेंट 2014 हमारे मुल्क में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बंदा, जिसमें अक्सरियत नौजवानों की है। एज ब्रैकेट बड़ा कम हो गया हमारे यहाँ भी। इसमें से एक तो लाजमी कर, और आप देखिए वेप की आप बात कर रहे हैं, कितना कॉमन है कि एक फैशन ट्रेंड के तौर पर मुझसे पूछता है कि पॉकेट्स में आपने ऐसे कभी कूल वेप होता है, किया? एक्सेसरी हो गया। जैसे कहा है ना कि यंगस्टर